अगर आपने गुल्ली गुल्ली मम्मी पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो जाकर पहले उसे देख लीजिए, वरना क्या है कि स्टोरी की समझ नहीं आएगी। अभी तक हमने देखा था कि कैसे मम्मी उठकर खड़ी हो जाती है, इस कॉफन से बाहर आ जाती है। पोटीपाय शॉन उसे देखता ही रह जाता है और काफी ज्यादा डर जाता है। तो चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। अब पोटीपाय शॉन को इसकी कीमत चुकानी होगी। पोटीपाय शॉन यहाँ से भागता है, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है क्योंकि ये दरवाजा अब बंद हो चुका है। मम्मी ने इसे बंद कर दिया है और अब पोटीपाय शॉन को पूरी जिंदगी के लिए इस कॉफन में रहना होगा और इसकी बलि दी जाएगी और मम्मी बिल्कुल अमर हो जाएगी और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेगी। तभी ये अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और पोटीपाय शॉन को उठाकर इस कॉफन में फेंक देती है और इसमें बंद कर देती है। अब ना जाने मम्मी इसके साथ क्या करने वाली है। तभी मम्मी इस कॉफन के पास चलकर आने लगती है। अब मम्मी काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है और अब वो कॉफन से बाहर आ चुकी है। तभी ये दो मम्मीज को और निकाल लेती है और ये मम्मी जिसने क्यों निकाली हैं ये तो अभी पता चलेगा कि क्यों निकाली हैं। अब ये जितना चाहे मम्मीज को निकाल सकती है और इन्हें अपने साथ चला सकती है। तभी ये इन मम्मी से कहने लगती है, अरे सुनो मेरी बात, हमें इसे लेकर जाना होगा हमारे उस खानदानी पिरामिड के पास, वहीं पर इसकी बलि देंगे और फिर आजाद हो जाएंगे। हम फिर जितनी मम्मीज को चाहे बुला सकते हैं, फिर इंसान हमें कुछ नहीं कह पाएंगे, बल्कि इंसानों के ऊपर तो हमारी हुकूमत होगी। तभी इसकी ये बात सुनकर दूसरी मम्मी इसे कहने लगती है, अरे आप परेशान मत हो, हम इसे ले जाती हैं, रास्ते में जो आया उसे उड़ा देंगी, उसे नहीं छोड़ेंगी, कॉफन पूरे का पूरा ले जाती हैं। अरे आपका पोर्टल हमें बनाना आता है, आप परेशान मत हो। तभी ये दोनों मम्मीज यहाँ से इसको उठाकर लेकर जाने लगती हैं कॉफन समेत। पोटीपाय शॉन तो अंदर बेहोश हो गया होगा क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं आती। अब अगर बाबा यहाँ पर नहीं आते तो पोटीपाय शॉन को तो ये लेकर भाग जाएंगी और फिर पोटीपाय शॉन कभी वापस नहीं आ पाएगा क्योंकि ये एक पोर्टल में जाने वाली हैं। इसने दूसरी मम्मी को बताया है। तभी ये इसे लेकर जा रही होती हैं कि तभी सामने से पोर्टल खुलता है और तभी ये पोर्टल में लेकर चली जाती हैं। उसके बाद ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लग जाती हैं ताकि ये जो चैम्बर है बिल्कुल खाली हो जाए और कोई भी यहाँ पर आए तो उसे ऐसा फील ही ना हो कि यहाँ पर कोई चीज थी और किसी को यहाँ से ले जाया गया है। बिल्कुल मम्मी सबूत मिटा देती है। तभी ये सबूत मिटाने के बाद मम्मी भी वहाँ पर जाने लगती है जहाँ पर के पोर्टल खुला था। तभी मम्मी पोर्टल के पास आती है जहाँ पर एक और पोर्टल खुलता है और ये दूसरी मम्मी भी चली जाती है। इस मम्मी के जाने के बाद बाबा और बाबा का दोस्त चुन्नीलाल यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अब कुछ भी मौजूद नहीं है। बाबा इधर उधर देखने लग जाता है। मम्मी ने पूरे सबूत मिटा दिए हैं ताकि किसी को ये मालूम ही ना पड़े कि यहाँ पर कोई चीज है और यहाँ पर किसी को ले जाया गया है। बाबा यही सोच के आया था कि पोटीपाय शॉन इसके अंदर होगा, लेकिन पोटीपाय शॉन इसके अंदर नहीं है। तभी बाबा दूसरे चैम्बर में जाने लगता है। हो सकता है पोटीपाय शॉन दूसरे चैम्बर में चला गया हो, लेकिन बाबा ये नहीं जानता कि मम्मी उसे लेकर चली गई हैं, एक पोर्टल में और दूसरे पिरामिड में। तभी ये दोनों सामने की तरफ देखने लग जाते हैं। अरे ये चैम्बर भी खाली है। तभी बाबा दूसरे बाबा से कहता है, हमें यहाँ से जल्द बाहर जाना होगा क्योंकि पोटीपाय शॉन के पास बहुत ज्यादा टाइम कम है। हमारा जादुई कारपेट हमें ले जाएगा जहाँ पर ये पोटीपाय शॉन को ले गई हैं। मुझे इतना तो यकीन है कि पोटीपाय शॉन इसी पिरामिड में था। हमारा जादुई कारपेट इसी तरफ लेकर आया था और अब हम कारपेट पे बैठेंगे और हमारा जादुई कारपेट उधर ही ले जाएगा। तभी बाबा इसे बताने लगता है, यहाँ से दूर तकरीबन 10 किलोमीटर दूर और भी पिरामिड्स हैं, हमें उधर चलना चाहिए और हो सकता है वहीं पर पोटीपाय शॉन को ये लेकर गई हो। तुम्हारा जादुई कारपेट मुझे उम्मीद है वहीं पर लेकर जाएगा, बस हमें जल्द से जल्द जाना होगा इससे पहले कि पोटीपाय शॉन की वो बलि दे दें। तभी ये बात डिस्कस करने के बाद चुन्नीलाल और बाबा दोनों बाहर की तरफ जाने लगते हैं। बाहर गुल्ली और गुल्ली बाबा का वेट कर रहे हैं क्योंकि वो बाहर डरे खड़े हैं क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा डर लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि मम्मी उन्हें भी उठाकर ले जाएंगी। तभी चुन्नीलाल और बाबा दोनों इस पिरामिड से बाहर आ जाते हैं और अब वो गुल्ली और गुल्ली की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद कारपेट पर बैठकर सब चले जाएंगे पोटीपाय शॉन को बचाने के लिए। इन्हें जल्द से जल्द जाना होगा, इनके पास काफी ज्यादा कम है टाइम।
तभी बाबा बाहर आकर सबको बताने लगते हैं कि मुझे उम्मीद है कि पोथीबाज शोन को किसी और जगह पर ले जाया गया है, और मुझे ये भी उम्मीद है कि पोथीबाज शोन इसी पिरामिड के अंदर गया था, क्योंकि हमारा जादुई कालीन हमें यहाँ पर लेकर आया है, तो इसके पीछे कोई न कोई तो वजह होनी है। अब हमें जल्द से जल्द कालीन पर बैठना होगा। तभी ये सारे जादुई कालीन पर बैठ जाते हैं। तभी ये कारपेट इन्हें लेकर हवा में चला जाता है और उसके बाद सफर करने लगता है और इन्हें कहीं लेकर जा रहा है। ये नहीं जानते कि ये इन्हें कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन जादुई कारपेट इन्हें वहीं पर लेकर जाएगा जहाँ पर पोथीबाज शोन मौजूद है। अरे ये कैसी जगह है, यहाँ पर तो सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। अभी पता चल जाता है, ये तो इन्हें वहीं पर लेकर आ गया है। अरे ये तो यहाँ पर दो मम्मीज खड़ी हुई हैं, लेकिन अपना पोथीबाज शोन कहाँ पर है। तभी ये सारे इस कालीन से नीचे उतरते हैं और सामने की तरफ देखने लगते हैं। मुझे लगता है पोथीबाज शोन सामने ही होना है। तभी बाबा इन्हें कहता है, अरे शोन को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम मुझे नहीं जानती। तभी मम्मी इसका जवाब देती हैं, मैं नहीं छोड़ने वाली, जो उखाड़ना है उखाड़ ले बुड्ढे। तभी बाबा इसे कहते हैं, एक बार में समझ नहीं आई, अरे मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, तुम फीमेल हो इसीलिए, वरना तुम्हें मेल बना दूंगा। तभी बाबा इसकी तरफ भागते हैं और फिर एक पंच मारते हैं, जिसकी वजह से मम्मी उड़ जाती है और अब दूसरी मम्मी की बारी, दूसरी भी उड़ जाती है। अरे इतना ज्यादा आसान, अरे ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। ये रहा अपना पोथीबाज शोन। तभी पोथीबाज शोन इनके साथ जादुई कारपेट पर बैठ जाता है और तभी बाबा जादुई कारपेट से कहते हैं और तभी कारपेट इन्हें लेकर वहाँ से जाने लगता है और सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि अपना पोथीबाज शोन बच चुका है। लेकिन अभी तक बाबा के दोस्त का बच्चा अभी तक नहीं बचा, उसको जल्द से जल्द बचाना होगा, लेकिन वो किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा।